हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। 10th क्लास के लिए ये स्पेशल क्लास है क्योंकि वो जल्दी जल्दी रिवाइज करें, फटाफट अपने टॉपिक्स को क्लियर करें, इसीलिए ये टॉपिक मैंने आपको आज समझाने के लिए पढ़ाना है। तो एलॉय जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एलॉय से क्वेश्चंस भी आते हैं और उसमें एक तरीके से शॉर्ट भी बन सकता है और उसमें एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो आज हम लोग एलॉय के बारे में देखना चाहते हैं बच्चों कि क्या बात हो रही है एलॉय के बारे में। तो एलॉय देखिए क्या चीज़ है, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है, देखिए कभी भी कोई सब्सटेंस जब अपने आप में किसी चीज़ दूसरे सब्सटेंस की मिलावट करता है, कैसे मिलावट करता है, जैसे कोई मेटल है, अब मेटल में आपने अदर मेटल को मिला दिया, ठीक है। तो जब कभी भी कोई अदर मेटल इसके साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स प्रॉपर्ली। अब इस मिक्स प्रॉपर्ली को हम कैसे बोलेंगे कि जब कभी भी कोई मॉल्टन स्टेट आएगी और उसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे, फिर रूम टेम्परेचर तक उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद जो हमें सब्सटेंस ऑब्टेन होगा वो हमारा एलॉय कह दिया जाएगा। तो मेटल है, उसमें कोई अदर मेटल आप मिक्स करा दो, मिक्स प्रॉपर्ली, लेकिन ध्यान रहे वो जो मिक्सिंग चल रही है बच्चों वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो वो उसका कुछ और ही सब्सटेंस बन जाएगा, इसीलिए हम डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्सिंग कराते हैं। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट हमारा ये याद हो गया कि एलॉय क्या होता है, व्हाट इज एलॉय, कि व्हेन अ मेटल मिक्स विद अनदर मेटल इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन दैट इज कंसीडर्ड टू बी द एलॉय एंड इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ये भी ध्यान रखिए कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मिक्सचर दो ही तरीके के होते हैं, एक होता है हेट्रो, एक होता है होमो। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब प्रॉपर्ली मिक्स हो गए दूसरे में, ठीक है। तो ये बात हमने समझ ली कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। मेटल का दूसरे मेटल में या नॉन मेटल में। एक और चीज हो सकती है, अदर मेटल मैं बोल रही हूँ, दूसरा एक हो सकता है कि इसमें नॉन मेटल भी ऐड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मेटल को भी आप ऐड करा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। तो हम उसको टर्म को क्या बोल देते हैं, एलॉय बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। डिफरेंट टाइप के नंबर्स हमारे पास हैं एलॉय के, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये बात हमें समझनी है, ठीक। तो हमने क्या समझ लिया कि एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, है ना, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ नॉन मेटल ऑल्सो दैट इज कंसिडर्ड एन एलॉय। अब देखिए, एक मेटल और एक एलॉय, दोनों में से बेस्ट कौन है अगर देखा जाए तो। एक मेटल है और दूसरा एक एलॉय है, मिक्सिंग है अदर मेटल्स की, वो इन दोनों में से बेस्ट कौन है अगर मैं देखूं तो, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि आप कोई भी मेटल है उसका एक क्या होगा, जैसे एक पहले पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि वो अपने आप में एक तरीके से सॉफ्ट हो सकता है। वैसे तो मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली टू दी अदर मेटल्स वो हमें हार्ड नहीं लग रहा, वो हमें सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। लेकिन एलॉय जब मिक्सिंग कराते हैं, अब जैसे मैं आयरन की बात करूं तो आयरन को एक अगर प्योर आयरन लेंगे तो आप जल्दी से जैसे उसे टेम्परेचर देंगे तो बहुत जल्दी वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हो जाने के बाद अपने आप को हार्ड भी कर लेगा। तो वो पॉइंट जो हम लेके चल रहे हैं कि वो किस टेम्परेचर पे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका 1535 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे ले जाने की बात भी तो है भाई। आप 1535 डिग्री के टेम्परेचर पर जब आप आयरन को लेके जाओगे तब वो जाके कहीं मेल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक। तो वो जल्दी भी सॉफ्ट होगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं वो सॉफ्ट ना हो। लेकिन एलॉय जो होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, कंपैरेटिवली बात कर रही हूँ। वैसे तो मेटल जो होता है वो हार्डी के बारे में बात होता है, लेकिन मेटल से भी ज्यादा हार्ड कौन हो जाते हैं, एलॉय हो जाते हैं, जब हम उसमें मिक्सिंग करवा देते हैं तब, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, एलॉय जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। अगर हम कहें कि वो स्ट्रॉन्गर कैसे हैं, मेटल से वो स्ट्रॉन्गर है, तो ये स्ट्रॉन्गर वर्ड हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये भाई स्ट्रॉन्गर है, ये थोड़े से कंपैरेटिवली इसके वीक रहते हैं। ये कंपैरिजन चल रहा है इसलिए आप ध्यान रखिए इस वे में, ठीक। ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और ये वीक हो जाते हैं, क्योंकि वही हमें एलॉय की खूबियां पढ़नी है, हमें उसकी स्पेशलिटी पढ़नी है कि एलॉय में क्या खूबी है जो मेटल से वो अलग हटकर है। तो इसीलिए हम एलॉय के बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एलॉय जो है मोर रेजिस्टेंस है कोरोजन की तरफ, ठीक है। एलॉय क्या है, रेजिस्टेंस टूवर्ड, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस टूवर्ड्स कोरोजन, मतलब कोरोजन आराम से नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा कोरोजन होना। लेकिन यहाँ पे आपका मेटल में कोरोजन रैपिडली होगा, तो कोरोजन जो हो जाता है बच्चों वो फास्टली कह सकते हैं आप,
ये कोरोजन की टुवर्ड्स क्या है, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, नहीं भाई होने नहीं देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी मिलावट करी गई है कि हम कोरोजन का तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, हमें बनाया ही इसलिए गया है कि हम कुछ स्पेशल रखें मेटल से, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, थोड़े से अलग बिहेवियर को शो करते हैं। अब दूसरी बात, एलॉय के बारे में बात करी जाए तो उनकी लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है प्योर मेटल से, तो इनकी लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये ज़्यादा कंडक्टिविटी में ध्यान नहीं देंगे, हाँ ठीक है करा दिया तो करा दिया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते ही हैं, ये तो हमें पता ही है, तो ये गुड कंडक्टर है भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें गुड कंडक्टर नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह पे बात होती है कि मेटल को गुड कंडक्टर की क्वालिटी हमें नहीं चाहिए होती है, तो हम उसकी जगह एलॉय यूज़ करते हैं। अब जैसे घर के हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पे बात करें, जैसे कि टैप है या यूटेंसिल्स हैं, तो पता लगा जरा सी देर में करंट आ गया, तो उस चीज़ में हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, प्योर मेटल को यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह हम एलॉय यूज़ करते हैं। बहुत जगह एलॉय, जैसे स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ठीक है, स्टील का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, आपका ये जितने भी एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, ये एयर बॉडीज़ बनती है, उसमें भी ये काम होता है, उसमें भी हम एलॉय यूज़ करते हैं, मेटल का कम यूज़ करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं फेवर करती हैं, इसीलिए एलॉय जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात मैंने बता दिया कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा किससे, मेटल से, तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा मतलब मेल्ट जल्दी हो जाएंगे, ये भी नहीं बहुत हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं करना है कि भैया इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया कि इसमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा, दिखाई दे रहा होगा, लोअर एमपी लिख दूंगी मैं, मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, और इसका हायर मान लीजिए, ठीक है, तो कंपैरिजन चल रहा है ना, तो इसलिए कंपैरिजन में मैंने एलॉय की खूबियां बताई मेटल के केस में। तो अब आप इसको बात को याद रखिएगा कि इस तरीके से हम एलॉय के बारे में बात करते हैं कि वाई एलॉय कंसीडर टू बी बेटर देन दी प्योर मेटल, तो वो इस वजह से क्योंकि हम ये वाली चेंजेस देख सकते हैं इनमें। ठीक, एक बार देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट इसके आगे बात करती हूँ। अब जैसे मैंने नॉन मेटल ही बोला, तो अब बोल दिया जाता है कि जैसे मेटल है आपका आयरन, अब नॉन मेटल उसमें कार्बन आ गया, अब कार्बन आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, कार्बन के जैसे ही आपने मिक्स करा तो वहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी सामने आ गई जिसको हम लोग बोलते हैं स्टील। तो अब एक स्टील एक नया सब्सटेंस आ गया, तो कभी भी जब भी हम एक स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट कार्बन का ऐड करते हैं, बहुत ही कम 0.1 से लेके 1.5% तक हम मिक्स कराते हैं आयरन में, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम स्टील होता है। तो स्टील के अलग क्वालिटी है, अलग बिहेवियर है, लेकिन आयरन की क्वालिटी खत्म कर दी उसने उसने अब कोई प्रॉपर्टी उसमें आयरन की दिखाई नहीं देगी, अब स्टील की प्रॉपर्टी है क्योंकि उसमें नॉन मेटल ऐड करा दिया गया है जो कि आपका कार्बन है। तो यही बात मैं बताना चाह रही थी कि कैसे वो चीज़ अपने आप को अलग कर लेती है, ठीक है। अब जैसे आयरन मटेरियल अगर हम उसको अदर मेटल से के साथ ऐड कराएं, जैसे क्रोमियम है, निकल है, तो हमें वहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा। अब स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा वो तो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, क्या आपका टफ होगा, और वहाँ पे कोरोजन भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब आप आयरन में ही मेटल को ऐड करा रहे हैं, क्रोमियम आप करा रहे हैं, निकल आप करा रहे हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील मिलने वाला है आपको। तो इसीलिए मैं वो चीज़ आपको समझाने वाली हूँ। अब पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए, अब क्या है देखिए बच्चों, एलॉय से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इससे टच में रख रही हूँ, जैसे आप फटाफट क्या करें, रिवाइज कर लें, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे फटाफट याद कर ही लेते हैं, 10th क्लास के बच्चे तो जल्दी जल्दी काम करेंगे फटाफट, मुझे पता है इस बारे में। अब देखिए क्या है, कुछ टर्म्स है, मैं पहले टर्म्स के बारे में बात कर लेती हूँ। एलॉय हमारे सामने, जैसे पहला हमारा है ब्रास, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रॉन्ज, इन्हें याद कर लीजिएगा बस, इनकी वही पूछे जाते हैं। एक है सोल्डर और एक है हमारा अमलगम। क्या है ये, किस किस का कॉम्बिनेशन है, बस आपको ये याद करना है। जैसे कि ब्रास है तो वो वहाँ पर है कॉपर प्लस जिंक, कितना कितना परसेंट है, ये 80% होगा बच्चों, और ये 20% होगा। इसकी मिक्सिंग इस वे में होगी कि ये इस तरीके से दोनों को मिक्स किया जाए। ब्रास जो है, ब्रॉन्ज जो होगा वो कॉपर और टिन का होगा, ठीक है, ये 90% होगा बच्चों, और ये 10% होगा। यहाँ पे सोल्डर है, यहाँ पे टिन और लेड होगी, SnNPb, तो टिन हो गया और लेड हो गई, यहाँ पे ये 50-50% होंगे दोनों।
अमलगम है, अमलगम में मरकरी तो होगा ही होगा, और इसके अंदर कोई और अदर मेटल आ जाए तो हम उसको अमलगम कह देते हैं, अदर मेटल। अब सोडियम आ जाए तो सोडियम अमलगम हो जाता है, ठीक है। कोई और मेटल आ जाए तो उसका नाम से अमलगम वर्ड यूज़ हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि जैसे हम मरकरी की बात करेंगे या दूसरे अदर मेटल को मिलाएंगे तो उसे अमलगम कहेंगे। जब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर के सिल्वर अमलगम डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। तो ब्रास जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, ब्रॉन्ज किसका कॉम्बिनेशन है, सोल्डर किसका कॉम्बिनेशन है, अमलगम किसका कॉम्बिनेशन है, ये बस आपको उसके एलॉय आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई थिंक इसमें क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे प्योर इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक, अब दूसरा एक वर्ड आता है जो आपका मैग्नीशियम से और उससे रिलेटेड है, मैं थोड़ा उसमें बात कर लेती हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। एक और वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं मैगलियम। और यहाँ पे ड्यूरालियम। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है और कॉपर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आप इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ड्यूरालियम वर्ड है, दिखाई दे रहा होगा, और मैगलियम वर्ड है, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक। इसको आप अपने वर्ड्स में याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। ये 6 जो हैं वो आप याद रख लीजिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मैग्नीज कॉपर। जब ये बनेंगे तो हम इसका यूज़ कराएंगे इस वे में। तो ड्यूरा एलियम क्या होता है, ड्यूरा एलियम एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एलॉय है जो एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने में यूज़ होता है। तो हम एयरक्राफ्ट बॉडीज़ जो है इसकी बनाते हैं, रॉकेट्स की जितनी भी थोड़ी सी बॉडी पार्ट बनता है वो हम इसमें यूज़ कराते हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट बॉडीज़ हो गई या फिर आपका बहुत सारे उसके पार्ट्स हो गए, तो उसमें सैटेलाइट के पार्ट्स हो गए, उनमें सब में इसका यूज़ करवाया जाएगा, ठीक। तो ये आप याद रखिए, किचन वेयर्स वगैरह में भी इसमें यूज़ कराते हैं, जो भी किचन के कुछ ऐसे यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं उनमें भी इनका यूज़ कराया जाता है, प्रेशर कुकर वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ कराया जाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है एलॉय के केसेस में कि ये 5-6 हमें बातें याद करनी है, क्योंकि यही रिलेटेड है आपके सिलेबस से, ठीक है। तो ये याद रखिए, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो एलॉय आपको समझ में आ गया होगा कि एलॉय क्या होता है और इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन्हें तैयार करिए, लर्न करिए। हैव अ गुड डे।